दो प्लेटें हैं, देखो समान प्रष्ठ घनत्व के हैं और दो प्लेटें, एक धन और एक ऋण, निकट स्थित धन और ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट, दोनों आपस में समांतर है, एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें से एक प्लेट धन है और एक प्लेट ऋण है। ठीक है, अचालक प्लेटें हैं और दोनों के ऊपर आवेश समान है, क्योंकि पृष्ठ घनत्व भी तो समान है। अगर पृष्ठ घनत्व समान है तो आवेश भी समान होगा, लेकिन विपरीत है प्रकृति दोनों की आवेशों की। ठीक है, दोनों एक दूसरे से समांतर रखे हुए हैं, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो उन प्लेटों को हम बना लेंगे, पहले यहाँ पे बना लेंगे। ये एक प्लेट है, प्लेट की हमको सिर्फ मोटाई दिखेगी, ये दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने समांतर रखे हुए हैं इस तरीके से, सिर्फ हमको मोटाई दिख रही प्लेट की। ये दूसरी प्लेट है, यहाँ पे थोड़ी दूरी पे बना देते हैं। ध्यान रखना ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इतना ध्यान रखना। ये थोड़ी सी मोटाई हमने दिखा दी है। ये इसके ऊपर हम ले लेते हैं प्लस चार्ज। ठीक है, ये धनावेशित प्लेट है, प्लस चार्ज, ये धनावेशित प्लेट है और ये ऋणावेशित प्लेट है। फिर नेगेटिव चार्ज दे दिया मैंने, इसको हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। इस प्लेट को हम कह सकते हैं पहली प्लेट, प्लेट संख्या 1 या फर्स्ट कह दो, फर्स्ट प्लेट। और इस प्लेट को कह लो सेकेंड प्लेट। ठीक है, प्लेट का हमने नाम दे दिया। और क्या चीज, नहीं नहीं कह सकते, एनोड कैथोड नहीं कहते हैं इसको, नहीं नहीं, एनोड कैथोड तो सेल में चला जाएगा। फिर वो जब हम किसी धातु को किसी उसी धातु के विद्युत अपघट्ट में डुबोते हैं ना, तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है क्षण के ऊपर, उसको हम कहते हैं अर्ध सेल, है ना केमिस्ट्री में। वो तो फिर अलग चीज हो जाएगी। तो अब पृष्ठ आवेश घनत्व है समान, तो मान लेते हैं इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा, तो इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होगा, सिग्मा होगा। ठीक, और इसके ऊपर आवेश अगर क्यों है तो इसके ऊपर भी आवेश क्यों होना चाहिए, है ना। इसके ऊपर आवेश क्यों है तो इसके ऊपर भी आवेश क्यों होगा। बस इसके ऊपर प्लस क्यों आवेश है, इसके ऊपर माइनस क्यों आवेश। ठीक, ये हो गया। अब हमको क्या देखना है कि इस दोनों प्लेटों के बीच में, यानी यहाँ पे और बाहर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो एक बात ध्यान रखो, हमने कल बताया था तीसरे वाली अनुप्रयोग में कि अगर कोई अचालक प्लेट है तो अचालक प्लेट के बहुत करीब, बहुत बहुत करीब अगर कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, वहां से अगर कोई बल रेखाएं गुजरेंगी तो वो बल रेखाएं इस प्लेट के लंबवत ही होंगी। ध्यान रखना, ये मैंने बताई थी बात। अगर कोई प्लेट है और उस प्लेट के बहुत करीब कोई बिंदु है और वहां से कोई बल रेखा ऐसे गुजर रही है तो वो इस प्लेट के लंबवत होंगी, है ना। तो अगर चार्ज लीनियर है या पृष्ठीय है, ऐसा पृष्ठीय पृष्ठ के रूप में फैला हुआ है, तो जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बिंदु समीप बिंदु के पास देखें तो वो सब समांतर ही तो होंगी। तो यहाँ पे भी कोई इन दोनों के बीच कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी, इधर से निकलेंगी बल रेखाएं और इधर चली जाएंगी, है ना, इधर निकलेंगी इससे चली जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाओं का डायरेक्शन यही तो होगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, और वो कुछ ऐसा होगा, पैरेलल होगा, ऐसा ऐसा पैरेलल होगा, समांतर। तो जहां पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पैरेलल हो जाते हैं, समांतर हो जाते हैं, तो वहां पर हम कैसा वैद्युत क्षेत्र मानते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, पैरेलल अगर है कहीं पर बल रेखाएं पैरेलल, तो इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। यानी कि हर एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान एक इक्वल होगा। जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल बीच ही में पॉइंट लें, ऐसा जरूरी नहीं है। हम बीच से थोड़ा इधर उधर भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले सकते हैं, हम यहाँ, हाँ इन दोनों प्लेटों के बीच होना चाहिए, बिल्कुल मिडिल में कोई जरूरी थोड़ा है, क्योंकि मान तो सेम रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लिया मैंने इसमें पॉइंट। यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, इसका नाम हम दे देते हैं पी, पी पॉइंट है। और एक हम दोनों प्लेटों से बाहर पॉइंट ले लेते हैं, देखो बाहर लिखा हुआ, एक इन दोनों के प्लेटों के बाहर हमने एक यहाँ पे पॉइंट ले लिया,
इस पॉइंट का नाम है क्यू। ठीक, आया समझ में? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि प्लेट फर्स्ट के कारण, यहां से लिख दें, यहां से लिख दें प्लेट फर्स्ट, प्लेट ये वाली प्लेट, प्लेट फर्स्ट के कारण, प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर, बिंदु P कहां, ये है बिंदु P, बीच में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट प्लेट के कारण, इसके कारण, इस वाली प्लेट के कारण, इस वाले पॉइंट समझ लो क्यों साल। तो देखो, तो जब फर्स्ट प्लेट के कारण हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे सेकंड प्लेट हम मान के चलते नहीं है ना, केवल फर्स्ट प्लेट हम ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट प्लेट एक अचालक समान रूप से पृष्ठीय आवेश घनत्व वितरित होते हुए और अनंत विस्तार की एक अचालक प्लेट की जैसा बिहेव करेगी, जैसा कि हमने पढ़ाया था अनुप्रयोग संख्या 2 में, है ना, अचालक। तो वहां पे जो फार्मूला लगा था, अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निकट कोई बिंदु अगर है, कोई अचालक प्लेट है, उसके निकट कोई बिंदु है, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ये मैंने दूसरे अनुप्रयोग में बताया था। वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा, क्योंकि उसी तरीके से बिहेव कर रही ना। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, E1 बराबर अचालक प्लेट और लगेगा सिग्मा, क्योंकि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यही तो होगा। इसको खोलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमको यहाँ पे दिशा भी लिखनी है, तो बताओ जरा दिशा क्या होगी, इस वाले पॉइंट पर दिशा क्या होगी। अगर हम इस वाले पॉइंट पर एक धन आवेश रखें तो किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, धन आवेश इधर ही तो जाएगा, ये इसको दूर भगाएगा, तो ये दिशा होगी धन आवेश की, तो यही होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यही वैद्युत क्षेत्र की दिशा है E1, ये E1 की दिशा होगी P पर प्लस पॉजिटिव प्लेट की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट प्लेट से सेकेंड प्लेट की तरफ, ये तो दिशा लिखेंगे, या फर्स्ट प्लेट से दूर, तो फर्स्ट प्लेट से दूर इधर ही की जाएंगे, फर्स्ट प्लेट से दूर, ये हो गई दिशा। ठीक, अब सेकेंड प्लेट, सेकेंड के कारण हम लिखेंगे प्लेट, हाँ प्लेट सेकेंड के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर कितना होगा बताओ, E2 बराबर, ये वाली प्लेट बिल्कुल इसी तरीके से है, ये प्लेट सिर्फ दोनों में अंतर इतना है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो ये भी तो बिहेव वैसे ही करेगी कुछ अलग प्लेट की वजह की तरह। तो अब इस प्लेट के कारण इस वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का जो मान E2 होगा वो सेम यही तो होगा, क्यों, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको कर दो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमको यहाँ पे दिशा देखना है, अब अगर यहाँ पे धन आवेश रखे तो किधर जाएगा बताओ, बाहर क्यों जाएगा, जहां पे धन आवेश रखेगा तो इधर ही की तरफ तो जाएगा, नेगेटिव प्लेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जिधर धन आवेश भागेगा वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, तो ये होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। इसके ऊपर की बात हो रही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही है जो E1 की है, वही E2 की दिशा है, लेकिन हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड प्लेट की तरफ, प्लेट सेकेंड की ओर, है ना, सेकेंड प्लेट की ओर, सेकेंड प्लेट की ओर दिशा है। अब हम देखेंगे कि दोनों प्लेट के कारण इस P पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, है ना, दोनों प्लेट के कारण P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। अब देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जब डायरेक्शन सेम है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि E1 व E2 समान दिशा में है, समान दिशा में है। और जब समान दिशा में होते हैं ना मान, अगर कोई वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। तो E इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये जुड़ने के बाद क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना आएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो P पर वैद्युत क्षेत्र का मान देखो क्या आया, मतलब P का मतलब दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का मान यही आएगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये मान आएगा। न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं, मात्रा जरूर लिखो, न्यूटन प्रति कूलम, ये आएगा मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दोनों प्लेटों के बीच में बनाएगा। बीच में कोई भी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे तुम निकाल सकते हो, यही मान आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हम इस बात को यहाँ पे लिख दो, अतः लिखो तो अतः प्लेट के मध्य या प्लेटों के मध्य, ऐसे लिखो, प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर या E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। ये बात हो गई प्रूफ। ठीक है, क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे Q पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, है ना, यानी कि दोनों प्लेटों से बाहर। तो एक हम लाइन यहाँ से एक बाउंड्री बना देंगे, फिर जो जगह बची हुई है उतने में जो भी करना है करेंगे। देखो यहाँ से लिख रहा है, अब हम लिखेंगे प्लेट फर्स्ट के कारण, प्लेट फर्स्ट के कारण Q पर बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा बताओ, इस प्लेट के कारण, जब ये प्लेट ना हो तब इस प्लेट के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, बस हमको डायरेक्शन देखना है, E1 की डायरेक्शन क्या होगी जब ये प्लेट नहीं होगा, है ना, और ये पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो किधर भागेगा, दूर भागेगा। तो यहाँ पे ये होगी डायरेक्शन, E1 की डायरेक्शन ये हो गई, ये। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बताओ, E1 के डायरेक्शन में दूसरी प्लेट से दूर, है ना, यानी कि प्लेट सेकंड से दूर, ये होगी डायरेक्शन। ये देखो बाहर की तरफ। अब लिखेंगे प्लेट सेकंड के कारण, प्लेट सेकंड के कारण बिंदु Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ही तो होगा। इसको कर दो सेकंड नंबर, लेकिन दिशा देख लो एक बार इधर, जब यहाँ, अब ये वाली प्लेट हट गई, है ना, ये वाली प्लेट रखी हुई है, अब जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो किधर भागेगा, प्लेट की तरफ भागेगा, इधर की तरफ, है ना। तो ये E2 की डायरेक्शन है, ये E2 की डायरेक्शन है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेकंड प्लेट की ओर, यानी कि प्लेट सेकंड की ओर, ये होगी डायरेक्शन। ठीक है, अब हम लिखेंगे दोनों प्लेटों के कारण, दोनों प्लेटों के कारण Q पर कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर E1 और E2 दोनों के मान तो सेम है,
लेकिन दिशा अलग अलग है। देखो E1 इधर है और E2 इधर है, तो दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे। E1 से E2 घट जाएगा क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं। और इसको हम यहाँ पे लिख दो, क्योंकि E1 व E2 विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है तो घटाना पड़ रहा है, इसीलिए घटाना पड़ रहा है, दोनों वेक्टर को घटाना पड़ रहा है क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 की वैल्यू भी वही 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जब दोनों को घटाओगे तो मान कितना आएगा, सेम है ना। या फिर ऐसे कर लो, सिग्मा को घटा दो 0/2 एप्सिलॉन नॉट, तब भी तो ये 0 ही आएगा भाग करने पर। E इज इक्वल टू 0 है ना। तो इस बात को यहाँ पे लिख लेना। अतः प्लेटों के मध्य, प्लेटों से बाहर, अतः प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। प्लेटों से बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। बाहर कोई किसी भी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र निकालोगे शून्य ही आएगा। ठीक आया समझ में?